साथियों, मैं सुशील सिंह आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं और अपने टीम की तरफ से आप सबका नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना करता हूं। विगत वर्षों में हम लोगों ने जितनी भी परेशानियां झेली हैं उसे भुलाकर एक नई वर्ष की शुरुआत करें। हमेशा की तरह साल का पुराने दिन अंतिम 31 दिसंबर को और साल का पहला दिन 1 जनवरी होता है। ये सब तो आप जानते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर 12 महीनों में जब जनवरी महीने में ही क्यों नया साल मनाया जाता है और क्यों यह साल का पहला महीना है? क्योंकि नया साल मनाने की ये परंपरा ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से है। इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 में हुई। इस कैलेंडर की शुरुआत ईसाइयों ने क्रिसमस की वजह से की थी। इस कैलेंडर के आने से पहले रूस का जूलियन कैलेंडर प्रचलन में था। इस कैलेंडर में 10 महीने हुआ करता था। इस कैलेंडर में क्रिसमस की तारीख एक ही दिन नहीं आती थी, ठीक उसी तरह जैसे हिंदू का होली, दशहरा, दीपावली एक ही तारीख का नहीं आता है, बदलते रहता है। उसी तरह क्रिसमस की तारीख यानी साल दर साल बदलती रहती थी। तब अमेरिका के नेपल्स के फिजिशियन एलाइसिस लिलियस ने एक नया कैलेंडर प्रस्तावित किया। इस कैलेंडर में पहला दिन 1 जनवरी को होता था। तब से यही कैलेंडर पूरी दुनिया में प्रचलन में आ गया। इसी कैलेंडर के हिसाब से नया साल 1 जनवरी को मनाया जाने लगा। जूलियन कैलेंडर रोम के राजा जूलियन सीजर ने रोमन कैलेंडर में कुछ बदलाव किए, लेकिन जनवरी को ही पहला महीना रखा। उसने ही 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत की। जूलियन कैलेंडर में नई गणनाओं के आधार पर साल का 12 महीना माना गया। जूलियस सीजर ने खगोल के विद्वान से संपर्क किया और गणना किया। दरअसल प्राचीन रोमन में जनवरी एक महत्वपूर्ण महीना था, क्योंकि यह वहां के ईश्वर जेनस के नाम पर रखा गया था। रोमन परंपराओं के मुताबिक जेनस के 2 चेहरे यानी कि शुरुआत और अंत खत्म का भगवान कहा जाता था। जनवरी को साल का पहला महीना बनाए जाने के पीछे ये बात तार्किक लगती है। ये वही वक्त होता है जब यूरोप में दिनों की लंबाई दक्षिणायन के बाद बढ़नी शुरू होती है। जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बीतता गया, रोमन साम्राज्य शक्तिशाली होते गए और साथ ही साथ अपने कैलेंडर को फैलाना शुरू किया। लेकिन मध्यकाल में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। तब दुनिया भर में ईसाइयों का दबदबा बढ़ना शुरू हो गया। जिन देशों में ईसाइयों का दबदबा है वो सारे देश 25 मार्च को नया साल मनाना चाहते थे। रोमन कैथोलिक मान्यताओं में इसकी वजह से बताई गई कि विशेष दूत गैब्रियल ने वर्जित मैरी को इस दिन की संदेश दिया था कि उन्हें ईसा को जन्म देना है। स्पेशन बताती हैं क्रिसमस तो तब मनाया जाता था जब ईसा का जन्म हुआ, लेकिन इसका ऐलान तो मार्च में ही हुआ था कि मैरी ईश्वर ने के एक नए अवतार को जन्म देने वाली है। यह वो समय था जहां से ईसा की कहानी शुरू हुई, तो नए साल को मनाने के लिए ये ठीक वक्त था। उसी समय से 1 जनवरी को नया साल मनाने का परंपरा शुरू हो गया और इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए आज के लोग भी बहुत धूमधाम से न्यू ईयर मनाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।